बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम थ्योरम नंबर 15.1.1 पढ़ेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अभी सबसे पहले हम इस थ्योरम की डायग्राम बनाएंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम में आपको राइट ट्राइंगल बनानी है। और ये एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, और इस राइट ट्राइंगल का हम नाम रखेंगे ए बी सी, और सी इसमें 90 डिग्री पे है। और ये हम गिवन में अब लिखेंगे कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है गिवन, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज आर राइट ट्राइंगल in which measurement angle C is equal to 90 डिग्री, यानी कि C पे 90 डिग्री हमने ड्रा किया। ठीक है, और अभी इसमें कैपिटल है, इसके अपोजिट लेंथ इसको स्मॉल ए अलर्ट कर लें, और ये B कैपिटल भी है, इसके अपोजिट इसको स्मॉल B कर लें, ये C है, इसके अपोजिट इसको स्मॉल C, इस लेंथ को, ये पूरी लेंथ को आपने स्मॉल C रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजरमेंट ए बी की लेंथ किसके इक्वल हमने सेट की है, स्मॉल सी के, और मेजरमेंट ए सी इसकी लेंथ हमने सेट की है बी के इक्वल, एंड मेजरमेंट बी सी उसकी लेंथ हमने किसके इक्वल सेट की है, ए के इक्वल। तो ये हमने यहाँ तक इसका लिख दिया। ठीक है, और ये गिवन में हमें, और टू प्रूव हमने इसमें क्या करना है कि जो हमें प्रूव करना है उसको हम टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव किया गया, आपने साबित करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, सी, तो हमने साबित करना है कि सी स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे सी जो है ना हाइपोटेन्यूज है, और ए जो है परपेंडिकुलर है, और बी जो है बेस है। ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यह हम प्रूव करेंगे। ट्रू प्रूव के बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी के ऊपर, तो हमें दो ट्राइंगल्स यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए भाई, आप सी से परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर हो, ए बी के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो ए बी के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये मैं ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यानी कि ये एंगल कितने का बने, 90 डिग्री का। ए बी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, डी। और ये जो लेंथ है सी से डी तक, इसका नाम रख दें एच, और ये जो बी से डी तक है इसका रख लें वाई, और ये जो डी से ए तक है इसका रख लें एक्स। देखिए, इन लेंथ के इसके भी हमने नेम रख दिए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी के ऊपर, तो लिखेंगे ड्रा सी डी को हमने ड्रा किया कैसे, परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड द मेजर्स ऑफ, और इसकी जो मेजर है सी डी की, वो हमने क्या रख दिया, सी डी को किसके इक्वल रख दिया, एच के,
और डी ए इसको किसके इक्वल रख दिया, डी ए को एक्स के, और डी बी को किसके इक्वल रख दिया, वाई के, एंड डी बी इक्वल है वाई के। और ये जो लाइन है हमारी सी डी, ये हमारी ट्राइंगल को दो राइट ट्राइंगल में स्प्लिट कर रही है। तो हम लिखेंगे सी डी, ये जो सी डी लाइन है, स्प्लिट ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल। कौन सी दो ट्राइंगल्स इसने बना दी हैं, ए डी सी और डी सी बी, ये दो ट्राइंगल्स इसने बना दी हैं। ठीक है, द लाइन सेगमेंट सी डी स्प्लिट ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स इंटू टू ट्राइंगल्स। वो ट्राइंगल्स कौन सी हैं, एक है ए डी सी एंड, और दूसरी कौन सी है, पी डी सी लिख लें उसे, बी डी सी। दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी सी। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पे बनी है इसकी। ठीक है, और अभी हम इसका प्रूफ लिखेंगे, और इन बल्कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही है इनको भी हम सेपरेटली यहाँ पे शो करेंगे, वो भी आप साथ लिख लें। ठीक है, एंड शो विच शो सेपरेटली, जो कि हम सेपरेटली शो करेंगे, विच शो सेपरेटली, विच शो सेपरेटली। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये वाली, इनको हम सेपरेटली यहाँ पे शो करेंगे। तो पहले हम ए डी सी वाली ट्राइंगल को यहाँ पे बाहर ड्रा करते हैं। ये जो ए डी सी वाली ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री डी पे है, तो हम डी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ए पहले ही यहाँ पे, और बाकी इसका पॉइंट क्या है, सी। वैसे भी अगर आप देखें, फर्ज करेंगे कि ये एक पेपर है यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ, तो अगर आप इसको उठा के ऐसे ऊपर को रखेंगे तो डी और ए नीचे रह जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो डी पे हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ से आप देखते हुए देखें डी ए उसकी लेंथ क्या है, एक्स, तो डी ए की लेंथ हमने रख देनी है एक्स, और डी सी की लेंथ क्या है, एच, और बाकी रह गया ए सी, तो ए सी की लेंथ क्या है हमारे पास, बी। ये हमने इधर से देखते हुए लेंथ इसकी लिख दी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली ट्राइंगल है, इसको भी सेपरेटली शो करें। और ये जो हमारी फिगर है ना फर्स्ट वाली, इसको नंबर 1 का नाम दें, फिगर 1, इसको फिगर 2, और जो नेक्स्ट बनाएंगे वो फिगर हमारी 3 होगी। ठीक है, और ये ट्राइंगल हमारे पास बी डी सी, और इसमें 90 डिग्री भी डी पे है, तो डी को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बी है, बी को आप यहाँ पे रखेंगे और सी को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, बी इसका ऊपर ही है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है वाली। ठीक है, और इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो बी डी उसकी लेंथ वाई है, बी डी इसकी लेंथ वाई है, और डी सी की लेंथ एच है, और बी सी ये बी सी उसकी लेंथ क्या है, ए है। ये हमने ट्राइंगल प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ में आपको पता है दो चीज़ें, एक स्टेटमेंट्स हैं और दूसरा रीजंस हैं। तो देखिए भी सबसे पहले हम फर्स्ट 2 ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, और इसका हम नेम ट्राइंगल नंबर 3 रखेंगे। पहले हम इन 2 ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को। जब आप ट्राइंगल 1 कहेंगे तो फिर इसमें आप इस लाइन को स्किप करेंगे, और इसका हाइपोटेन्यूज आपको पता है सी है, ए बी सी ट्राइंगल का, और बेस बी है और परपेंडिकुलर ए है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सेपरेटली भी शो करूँगा कि ये सी जो है लेंथ है पूरी इसकी, ये सी लेंथ है किसकी,
ए बी की, ये ए बी की लेंथ थी ये वाली, ये इसकी लेंथ है ए बी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली दो ट्राइंगल्स को। तो इन दो ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल, पहले कौन सी ट्राइंगल लिख लेंगे हम, पहले ये वाली बेशक लिख लें। इस ट्राइंगल का नेम क्या है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। और ट्राइंगल पहली कौन सी है, ए सी बी। और इसका हम रीज़न यहाँ पे रेफ़र टू फिगर, कौन सी हम फिगर को डिस्कस कर रहे हैं, 1 और 2 को, रेफ़र फिगर 2 एंड 1, 2 एंड 1 और 2 को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल जो 2 वाली है, इसमें देखें ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें ट्राइंगल्स जो सेकंड वाली है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और ए बी सी, अभी आपने इस लाइन को स्किप समझना है क्योंकि ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ए बी सी, इसमें भी एक एंगल 90 का है और ए बी सी में भी एक सी वाला एंगल 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल, इसका एंगल कौन सा 90 का, डी का, तो एंगल को हमेशा सेंटर में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ए डी सी, एंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के। और इसके आगे लिखेंगे, इसमें जो हमने 90 डिग्री का डी का बनाया ना, वो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया, और ये जो ए बी सी ट्राइंगल थी ये तो गिवन में थी कि राइट है, तो इसलिए इसका राइट एंगल जो है गिवन की वजह से राइट एंगल है, और इसका एंगल है कंस्ट्रक्शन की वजह से राइट एंगल है। तो इसके आगे लिखेंगे, चूँकि हम फिगर नंबर 2 को पहले लिख रहे हैं इसकी, तो इसलिए हम पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन गिवन, कंस्ट्रक्शन से और गिवन से ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाला 90 का डिग्री का है और गिवन की वजह से ये वाला 90 डिग्री का, इसलिए दोनों इक्वल है। और उसके बाद है इस ट्राइंगल का एंगल ए और इसका भी एंगल ए, वो तो ज़ाहिर है कॉमन है, इक्वल होगा। हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल, अगर आपको एंगल ए लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी डी, या सिंपल ऐसे लिख लें एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, और इसके आगे क्या लिखेंगे, कॉमन। और जो कॉमन चीज़ होती है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होती है, यानी कि अपने आप के ही इक्वल होती है। इस तरह से ये एंगल तो इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और इसका एंगल सी बचा है और इसका एंगल बी बचा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल, इसका एंगल सी और दूसरी का एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, और इसके रीज़न लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ये दोनों जो सी और बी कॉम्प्लीमेंट है एंगल ए का। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और टोटल एंगल ट्राइंगल का होता है 180 का, और ये सी वाला ए में ऐड होकर 90 बनाएगा, तो ये एक 90 का और दोनों 90 के फिर प्लस हो गए, एंगल कितना बन जाएगा 180। ऐसे इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और ए के साथ जब ये मिलेगा तो दोनों मिलके 90 डिग्री का बने। तो ए में, अगर ए में यहाँ पे सी ऐड होने से 90 बन रहा है और यहाँ पे ए में बी ऐड होने से 90 बन रहा है, तो इसका मतलब है बी और सी इक्वल हैं, चूँकि दोनों ही ए के साथ मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम ए में सी को ऐड करते हैं फिर भी 90 आता है, ए को बी में ऐड करते हैं फिर भी 90 आता है, तो इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, फिर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राइंगल, ये जो फर्स्ट वाली है ये सिमिलर है, ये सिमिलर की नोटेशन है, ट्राइंगल ए सी बी के। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। या रीज़न ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स, ये हमें बताती है कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो तीनों एंगल्स चूँकि सेम है तो इसलिए ट्राइंगल्स क्या हो गई,
सिमिलर हो गई, और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। मेजर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अच्छा भी इसके बाद है, तो अगर ये अब ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे इस ट्राइंगल है ना, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ये सिमिलर हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि इसका हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करता हूँ बेस पे, यानी कि मैं लिखता हूँ x ओवर b इज इक्वल है, इसकी मैं बेस को डिवाइड करता हूँ किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, और इसकी भी मैं बेस को डिवाइड करता हूँ हाइपोटेन्यूज। इसकी बेस b है और इसका हाइपोटेन्यूज c है, तो इसकी बेस b है और हाइपोटेन्यूज c है। तो ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल रहते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में अगर आप इसकी बेस को डिवाइड करते हैं इसके हाइपोटेन्यूज पे और इसकी बेस को भी डिवाइड करते हैं इसके हाइपोटेन्यूज, तो दोनों आंसर इक्वल आएंगे। जैसे कि आप फर्ज करें दो ट्राइंगल हमारे पास और इसका हाइपोटेन्यूज है 10 और इसकी बेस है 5, और इसका हाइपोटेन्यूज है 4 और इसकी बेस है 2। अगर मैं इसके हाइपोटेन्यूज को इसकी बेस पे डिवाइड करूँ, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज 10 है और बेस 5 है, मैं 10 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा आंसर, ठीक है। और इसका हाइपोटेन्यूज 4 है और बेस 2 है, तो मैं 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो फिर भी 2 आएगा, यानी कि ओवरऑल जब डिवाइड करेंगे तो दोनों के आंसर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया और इसकी भी बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया, तो आंसर इक्वल ही रहेंगे। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे कि मेजर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और प्रोपोर्शनल। जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। और इसके बाद यहीं से आप रिजल्ट बना सकते हैं कि ये x है ऐसे, तो b इधर डिवाइड हो रहा है इधर आने से मल्टीप्लाई, तो b से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर ओवर c, और इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। और सिमिलरली ये आपने जैसे इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर किया, ऐसे ही आप 3 को और अब 1 को करेंगे। सिमिलरली यही रीजंस भी लिखेंगे एज इट इज़। तो देखें भाई, अब हम जैसे हमने पहले ट्राइंगल लिखी थी ADC, अब लिखेंगे CDB, एक ट्राइंगल हमारे पास। नो, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल CDB और इसके मुकाबले में फिर इसको भी 1 के साथ ही कंपेयर करेंगे। 1 वाली क्या है, ACB, और अब हम यहाँ पे हमने लिखा था ना रेफर टू फिगर 2 एंड 1, अभी हम लिखेंगे रेफर टू फिगर 3 एंड 1। एंड 3 और 1 को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें भी एक 90 डिग्री का है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, चूँकि D 90 का इसलिए हम D को सेंटर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CDB, एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट है एंगल, और दूसरी जो ट्राइंगल है उसका एंगल C है ना, तो लिखेंगे ACB। और रीजन भी ऐसे ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये वाला एंगल कंस्ट्रक्शन में बन रहा है और ये गिवन में था, कंस्ट्रक्शन गिवन ईच एंगल 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन गिवन ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे हमें गिवन में, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लिखा था कि एंगल है A, इसका एंगल A और इसका एंगल A इक्वल था। अब हम इस ट्राइंगल पे आ रहे हैं, तो इसका एक एंगल C है और इसका भी एक एंगल है, नहीं एंगल C तो नहीं, एंगल B, इसका एंगल B और इसका भी एंगल B आपस में इक्वल होंगे, और एंगल B, ठीक है। मेजरमेंट एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B के, और जैसे इसमें हमने लिखा था कि कॉमन है, तो इसमें भी एंगल B और इसमें भी एंगल B है, तो वो दोनों कॉमन हो गए। तो इसके आगे भी यही रीज़न लिखेंगे, कॉमन
उसके बाद हमने इसमें ये जो एंगल रह गया एक सी, और इसका एक एंगल रह गया, इसका एंगल ए रह गया। तो इसका सी और ए, यहाँ पे रह गया था सी और बी, और इसमें सी और ए, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए के, और एंगल इसमें से सॉरी एंगल ए नहीं लिखेंगे बल्कि इसका एंगल सी, और इसका एंगल सी वाला हो चुका है इसके, इसका एंगल सी और एंगल ए, और यही रीज़न जैसे इसमें लिखी थी हमने सी एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एंड ए आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंगल सी एंड एंगल ए आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। तो इस तरह से एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी के तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी के भी तीनों एंगल के इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर ट्राइंगल होती हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स और यहाँ पे रीजंस, तो ये हम लिखेंगे कि ये वाली ट्राइंगल जो है ये वाली दोनों आपस में क्या हो गई? सिमिलर। ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए सी बी, और इसके आगे रीज़न भी यही लिखेंगे, एंगल जो हैं तीनों वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स, यानी कि तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं। यही हमने रीज़न लिखी। और उसके बाद ये दो ट्राइंगल्स 1 और 3 सिमिलर साबित हो चुके हैं, तो फिर इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि इसकी मैं परपेंडिकुलर और हाइपार्टस इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखता हूँ y, और हाइपार्टस को लिखी है a इज इक्वल, फिर उस ट्राइंगल की भी मैं परपेंडिकुलर को और हाइपार्टस को डिवाइड करूँ। उसका परपेंडिकुलर a है और उसका हाइपार्टस c है, दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया। उसके आगे भी रीज़न भी यही लिखेंगे, मेजर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सॉरी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं, पे सिमिलर लिखेंगे, मेजर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, सिमिलर के लिए ये नोटेशन है, सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। measures of corresponding sides of similar triangles are proportional। और proportional के लिए आपको पता है ये 4 डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन 4 डॉट्स का मतलब इक्वल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनल के लिए आप इक्वल भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल की जगह पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, इक्वल, चूँकि इक्वेशंस हमने बनानी है इसलिए हम इक्वल यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने से मल्टीप्लाई, ए स्केयर ओवर, अगर ए इधर डिवाइड हो रहा है इधर आने से मल्टीप्लाई, तो ए से मल्टीप्लाई ए का स्केयर। और ये हमारे पास क्वेश्चन 1 थी और इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। अभी हम इन दो क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन 1 है और 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये देखें लेफ्ट हैंड में ऐड होगी और राइट हैंड में डिवाइड होगी, यानी कि बी स्केयर ओवर सी प्लस ए स्केयर ओवर सी। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे? 1 क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2, यानी कि 1 को 2 को हमने ऐड किया इसलिए ये क्वेश्चन बनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाली ट्राइंगल में, इसमें ये लेंथ यहाँ तक x है और यहाँ तक लेंथ y है।
अगर आप इन दोनों लेंथ को x को और y को ऐड करें तो टोटल लेंथ क्या बनती है c। इस तरह से x प्लस वाई किसके इक्वल है c के। तो यहाँ पे हम इस x प्लस वाई को यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x प्लस वाई इक्वल टू c। ये फ्रॉम डायग्राम से आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल किसके है c के। तो फिर हम x प्लस वाई के इक्वल c रख दिया, c इक्वल बी स्केयर ओवर c प्लस ए स्केयर ओवर c। तो अभी हम अगर इस क्वेश्चन को दोनों साइड हुआ c से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका c, ये वाला c और ये वाला c कैंसिल हो जाएगा और ये c स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ से हम c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये बन जाएगा c स्केयर, और जब इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा b स्केयर। और जब इसको भी c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा a स्केयर। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय c ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको तरतीब से लिख लेंगे तो ये बन जाएगा c स्केयर इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर। और ये यहाँ तक हमारा थ्योरम आके प्रूफ हो जाता है।